हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एनआरपी नीट। मैं पारस अग्रवाल, आपका बायोलॉजी ट्यूटर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। द चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी। 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं हम। सिंपल चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहाँ लोकेटेड है? प्लांट में कहाँ लोकेटेड है? फ्लावर में लोकेटेड है। प्लांट में कहाँ लोकेटेड है? फ्लावर में। यदि मैं बात करूं किसी फ्लावर की, ठीक है, तो देखिए एक जो फ्लावर होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, लेट अस कंसिडर दिस इज ए फ्लावर। मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ठीक है। और these are सेपल्स, ये हैं इसके सेपल्स, ठीक है। सेपल्स के बाद में these are पेटल्स, ठीक है। उसके बाद में इसमें मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। सो दिस इज द फीमेल पार्ट, दैट इज पिस्टिल, and these are the male parts that are stamens. So these are the male parts called stamens, ठीक है। सो एक जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के पास देखिए 4 एसेंशियल होल्स होती हैं। फर्स्ट इज सेपल, जो बेस होता है फ्लावर का, दैट दिस पार्ट इज थैलेमस। ये थैलेमस है। सोलन पेटियोल ऑफ द फ्लावर इज थैलेमस, ठीक है। सो सेपल्स हैं। सबसे पहले बेस के ऊपर ग्रीन लीव्स की एक होल होती है, दैट इज सेपल्स। उसके बाद में ये कलरफुल लीव्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पेटल्स। मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल, ठीक है। सो ये एक फ्लावर के पार्ट्स हैं। सेपल, एक लीफ को बोलेंगे सेपल। इसकी कंप्लीट होल ऑफ द सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इसके कंप्लीट होल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलेंगे। फिर कंप्लीट होल ऑफ द पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। इसको क्या बोलेंगे? कोरोला, ठीक है। कंप्लीट होल ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड कंप्लीट होल ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बारे में कुछ और बातें करें तो फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी एस्थेटिक वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, इसके गहने बनते हैं, ऑर्नामेंट सजावट के काम आता है, ठीक है। सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन शोइंग द ह्यूमन फीलिंग्स को शो करने के काम आता है, लाइक फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के फीलिंग्स को शो करने के काम आता है फ्लावर, ठीक है। फॉर एंजियोस्पर्म्स के लिए फ्लावर इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके लिए क्या है? फ्लावर इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स के लिए फ्लावर इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये है फ्लावर की बात। अब इसके पार्ट्स हमने बात करें, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। हमें क्या जरूरत है यहाँ पर? हमें किस चीज की जरूरत है? मेनली हमें जरूरत है स्टेमन की और पिस्टिल की, ठीक है। स्टेमन मेल पार्ट, पिस्टिल फीमेल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स
एंड इवेंट्स की, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। सो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स की बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर स्टेमन्स। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर स्टेमन्स, ठीक है। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको हम? कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, यानी कि एक को बोलेंगे स्टेमन और सारों को मिला करके क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। अब देखो ये हमने ड्रॉ किया है एक क्या स्टेमन का स्ट्रक्चर। एक स्टेमन के दो पार्ट हैं। एक स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज फिलामेंट, सेकंड इज एंथर। पहला पार्ट है फिलामेंट, दूसरा पार्ट है एंथर, ठीक है। फिलामेंट की बात करें तो इट इज स्टेराइल, इट इज स्टेराइल। कैसा पार्ट है भाई? स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है फर्टिलिटी में, ठीक है। तो इट इज स्टेराइल, लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट, थ्रेड लाइक पार्ट एंड इट hold the anther at the tip of it, it hold the anther at its tip। ये अपनी टिप पे एंथर को होल्ड करता है। फिलामेंट क्या है? इट इज स्टेराइल, लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट एंड इट होल्ड द एंथर एट इट्स टिप। ये एंथर को अपनी टिप पे होल्ड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है एंथर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंथर, ठीक है। एंथर इज द टर्मिनल, क्या है ये? इट इज द टर्मिनल फर्टाइल पार्ट। टर्मिनल है और फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का। इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ फिलामेंट। कहाँ लोकेटेड है? एट द टिप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के टिप पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो एंथर कहाँ पे लोकेटेड है? एट द टिप ऑफ फिलामेंट, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो एंथर जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एंथर की स्ट्रक्चर यदि मैं बात करूं, यदि मैं इस एंथर को यहां से ट्रांसफर सेक्शन देखता हूं, इसको यदि मैं ट्रांसफर सेक्शन देखता हूं और इसको मैग्नीफाई करके देखता हूं एंथर को, तो ध्यान से देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है? इट इज द ब्रॉडर टर्मिनल फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। सबसे पहली चीज हमने कहा इट इज ब्रॉडर टर्मिनल फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का ब्रॉड टर्मिनल और फर्टाइल पार्ट है। इट हैज टू पैरेलल सिमिलर नियरली सिलिंड्रिकल पार्ट्स। आपको यहां पर दिख रहे हैं दो पैरेलल 1 and 2 सिमिलर नियरली सिलिंड्रिकल पार्ट्स, नियरली सिलिंड्रिकल पार्ट्स, नियरली सिलिंड्रिकल पार्ट्स। दीज आर कॉल्ड लोब्स ऑफ एंथर। इनको क्या बोलते हैं? लोब्स ऑफ एंथर। एंथर के लोब्स हैं, दैट्स वाई इट इज बाइलोब्ड, ठीक है। एंथर लोब्स। अब एंथर लोब्स की यदि बात करते हैं, सो एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय ए ग्रूव इन फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में क्या होता है? यहां पर एक ग्रूव होती है, एक ग्रूव होती है फ्रंट साइड में, ठीक है। सो एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय ए ग्रूव
इन द फ्रंट साइड एंड दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। इस तरह से जैसे ये दो लैब हैं, ठीक है, तो ये पीछे तो अटैच्ड है और आगे से सेपरेटेड है। तो आगे से जब ये सेपरेटेड है तो ये इस पार्ट को बोलेंगे ग्रूव, और पीछे से ये अटैच्ड है एक दूसरे से। सो दे आर अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से अटैच्ड होते हैं? कनेक्टिव, एक स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू होता है दैट इज कनेक्टिव, एक स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू होता है दैट इज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या है? इट इज ए वेस्कुलर स्टेराइल टिश्यू। कैसा है? वेस्कुलर है और स्टेराइल टिश्यू है। उसकी हेल्प से ये दोनों लोब्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बैक साइड में कनेक्टेड होती हैं, बैक साइड में, ठीक है। सो दैट्स वाई द एंथर इज कॉल्ड बाइथिकस और डाइथिकस। तो एंथर जो है उसके पास दो लोब होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड बाइथिकस और डाइथिकस। सो इट इज कॉल्ड बाइथिकस या डाइथिकस। एज द एंथर हैज टू लोब्स it is called बाइथिकस और डाइथिकस। some plants have monothecous anther, एक्सेप्शन है कुछ प्लांट्स में मोनोथिकस एंथर होते हैं, मतलब एंथर के पास कुछ सिर्फ एक ही लोब होती है। कुछ प्लांट्स के एंथर सिंगल लोब्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली के प्लांट्स जितने भी हैं, मालवेसी फैमिली के प्लांट्स जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं? मोनोथिकस होते हैं। वो सब के सब क्या हैं? मोनोथिकस है। तो ये एक्सेप्शन है। द प्लांट्स ऑफ मालवेसी फैमिली हैव मोनोथिकस एंथर। मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के पास क्या होते हैं? मोनोथिकस एंथर होते हैं। आगे बात करते हैं। देखो अब इसके पास हमने कहा दो लोब हैं। अब दो लोब के अंदर क्या है? दो लोब के अंदर क्या है उसकी बात करते हैं। ईच लोब हैज टू लॉन्ग पैरेलल माइक्रोस्पोरेंजियम। सो दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम कह रहे हैं कि ईच लोब ऑफ एंथर has two long cylindrical parallel माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। एक लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। सो वेयर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, इनके अंदर ही बनते हैं हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। एंड देन माइक्रोस्पोरेंजिया आर ट्रांसफर्ड इन पोलन सेक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया आर ट्रांसफर्ड इन पोलन सेक्स। अब देखो हम कह रहे हैं कि एक लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक लोब के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इसके पास दो और इसके पास दो, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो एन एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। सो एंथर को हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब है कि एंथर हैज 4 पोलन सेक्स।
एंथर हैज 4 पोलन सैक्स या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं भाई? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, 4 पोलन सैक्स हैं एंथर के पास। ठीक है, तो ये बात थी एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने क्या कहा भाई कि एंथर जो है इसके पास 2 लोब होती है, पैरेलल 2 लोब होती हैं, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं या बाइथिकस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एंथर जो है इसके पास क्या है भाई, दोनों लोब जो हैं वो फ्रंट साइड में क्या होती है, सेपरेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ ग्रूव, और बैक साइड में कनेक्टेड होती है बाय ए स्टेराइल वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। तो बैक साइड में कनेक्टेड होती है किसकी हेल्प से? कनेक्टिव की हेल्प से। ठीक है, दोनों लोब्स के पास 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, और क्योंकि दोनों के पास 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसको बोल देंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके पास होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया है क्या? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो भाई एंथर के स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखिए, टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ये स्ट्रक्चर जो है ना इसको हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो क्या है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इट इज द सिलिंड्रिकल दैट रन्स ऑन ईदर साइड ऑफ ईच एंथर लोब। क्या है? इट इज सिलिंड्रिकल। सबसे पहली चीज क्या है? ये सिलिंड्रिकल है। इट रन्स ऑन ईदर साइड ऑफ ईच एंथर लोब। हर एंथर लोब के दोनों साइड्स में रन करते हैं। रन्स ऑन ईदर साइड ऑफ ईच एंथर लोब। ठीक है, इट अपीयर सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कैसा दिखाई देगा? ये सर्कुलर दिखाई देगा। तो अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए सर्कुलर दिख रहे हैं ना आपको, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। सो इट अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। इट हैज 2 पार्ट्स। इट हैज 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के पास। सो पहला पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम का, दैट इज पहला पार्ट जो है उसमें क्या आएगा हमारा? 4 टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स। पहला टाइप क्या है? पहला पार्ट क्या है? 4 टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट इज माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल जो है इसके पास 4 टाइप की वॉल लेयर्स हैं। सो इट हैज 4 टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स। 4 टाइप की वॉल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? देखो सबसे पहले यहां इस डायग्राम में देख लेते हैं हम। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद में ब्लैक कलर की दिख रही है आपको, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। फिर यहां होती है मिडल लेयर्स। यहां पे होती हैं मिडल लेयर्स। मैंने डायग्राम में ड्रॉ नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड डायग्राम हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स होती हैं यहाँ पर क्या होती हैं? मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स के बाद में होती है ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज टैपेटम। दिस इज टैपेटम। तो ये 4 वॉल लेयर्स होती हैं। कितनी वॉल लेयर्स होती हैं?
4 टाइप की वो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स एंड देन टेपेटम। इनको हम बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टेपेटम। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज फर्स्ट इज एपिडर्मिस। फर्स्ट क्या कौन सी है भाई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है क्या है? सुने ध्यान से। इट इज द कॉमन कवरिंग लेयर ऑफ एंथर। क्या है? इट इज द कॉमन कवरिंग लेयर ऑफ एंथर। एंथर की कॉमन कवरिंग लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है। इट्स सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। इसकी जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। इट्स सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। सेल्स कैसी होती हैं भाई? छोटी होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है। क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है भाई? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। ठीक है। फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर दूसरी लेयर है एंडोथीसियम। सेकंड इज एंडोथीसियम। सेकंड लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है इट इज हाइपोडर्मल वॉल लेयर। कैसी वॉल लेयर है? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल होगी। सो इट इज हाइपोडर्मल वॉल लेयर। कैसी वॉल लेयर है ये? एंडोथीसियम भाई हाइपोडर्मल वॉल लेयर है। ठीक है। एपिडर्मिस तो क्या थी? कॉमन कवरिंग लेयर थी। और एंडोथीसियम कैसी है? हाइपोडर्मल वॉल लेयर है। कैरेक्टर्स क्या हैं? इट्स सेल्स आर लार्ज साइज्ड। सेल्स कैसी हैं भाई? लार्ज साइज की सेल्स हैं। इट्स सेल्स आर लार्ज साइज्ड। एंडोथीसियम की सेल्स बड़ी होती हैं। ठीक है। इट्स मैच्योर सेल्स बिकम डेड। मैच्योर सेल्स बिकम डेड। इसकी मैच्योर सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ठीक है। सेल्स लार्ज साइज की हैं और मैच्योर होकर के क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। अब देखो इसकी खास बात बताते हैं हम आपको। ये एक ऐसा रीजन है, ये रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको दोनों तरफ, ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है इस एंथर का या माइक्रोस्पोरेंजियम का? ये जो रीजन है इट इज द रीजन ऑफ सैलो ग्रुप बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एंथर लोब। ये एंथर लोब, ये एक एंथर लोब है, ये एक एंथर लोब है, ये दूसरी एंथर लोब है। इसका ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके बीच का ये रीजन है, ये रीजन है। ठीक है। सो द रीजन बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एंथर लोब, यहां पर एंडोथीसियम की सेल्स कुछ बड़ी होंगी और बड़ी होंगी। ठीक है। सो इसकी जो सेल्स होती हैं, इट्स सेल्स इन द रीजन ऑफ कौन से रीजन में? बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया, रीजन बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच एंथर लोब आर लार्जर। कैसी होंगी? लार्जर होंगी। एंड दे फॉर्म, क्या बनाएंगी? दे फंक्शन एज स्टोमियम, स्टोमियम की तरह काम करेंगी, या ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाएंगी, और लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है। तो यहां की जो सेल होंगी वो बड़ी होंगी और थिन वॉल्ड होती हैं। इनकी खास बात क्या होगी कि ये थिन वॉल्ड होती हैं। एंड दे फॉर्म द लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बनाती है ये? लाइन ऑफ डेहिसेंस। जब एंथर मैच्योर होता है ना, तो यही सेल्स एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, एंथर के फटने में हेल्प करती हैं, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सो
ये जो सेल्स हैं एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं कहां पर प्रेजेंट होती हैं सेल? एट द रीजन बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच एंथर लोब, एक एंथर लोब के माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में जो एंडोथीसियम की सेल्स हैं ये बड़ी होती हैं बट थिन वॉल्ड होती हैं एंड दे फॉर्म द स्टोमियम और लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बनाती है ये? लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाएंगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंडोथीसियम। ये बातें हैं किसके बारे में? एंडोथीसियम के बारे में। तो 4 वॉल लेयर थी, पहली हो गई एपिडर्मिस, दूसरी हो गई एंडोथीसियम, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी मिडल लेयर की बात करेंगे और फिर चौथी टेपेटम की बात करेंगे। देखिए यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तीसरी लेयर देखिए, थर्ड मिडल लेयर, मिडल लेयर्स की बात करते हैं। तो अभी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड थी, बट जो मिडल लेयर है इट इज 1 to 3 लेयर्ड। ये 1 से 3 लेयर्स होती हैं, 1 to 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? 1 से 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, दे हैव थिन वॉल्ड सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं? थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं भाई? थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, कहां होती है? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। बिलो द लेयर ऑफ एंडोथीसियम, प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे प्रेजेंट होती हैं, बिलो द एंडोथीसियम प्रेजेंट होती हैं। मिडिल लेयर्स की बात करते हैं तो दे में कंटेन स्टार्च ग्रेन्स। क्या हो सकता है इनके पास? स्टार्च ग्रेन्स इनके पास हो सकते हैं। एंड दे डेवलप some fibrous thickening, कुछ फाइब्रस थिकनिंग्स ये डेवलप कर सकती हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, सो ये चीजें थी मिडल लेयर्स के बारे में। अब चौथी जो लेयर है, फोर्थ, दैट इज टेपेटम। फोर्थ क्या है? टेपेटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेपेटम। ठीक है ना, तो टेपेटम जो है ये क्या है भाई? टेपेटम इट इज इनर स्पेशल नरिशिंग लेयर। कैसी है? इट इज इनर स्पेशल नरिशिंग लेयर, नरिशिंग लेयर आपको दिख रही है यहां पर ग्रीन कलर में। दिस इज टेपेटम, दिस इज टेपेटम। ये इनर मोस्ट है, स्पेशल है, नरिशिंग लेयर है। ये इसके अंदर पोलन मदर सेल्स होती हैं, तो ये पोलन मदर सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन के लिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए। तो ये नरिशिंग लेयर है, इट इज इनर स्पेशल नरिशिंग लेयर। इट्स सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म होता है भाई? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इट सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसकी सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और 2 टाइप की टेपेटम होती है भाई। कितने टाइप की होती है टेपेटम? 2 टाइप की होती है। ठीक है, सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन कौन से 2 टाइप हैं भाई? देखो, सबसे पहला टाइप जो है वो होता है अमीबोइड टेपेटम। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? अमीबोइड टेपेटम। और दूसरा होता है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टेपेटम इज अमीबोइड टेपेटम। फर्स्ट इज अमीबोइड टेपेटम। पहले टाइप के टेपेटम कौन से हैं? अमीबोइड टेपेटम। अमीबोइड टेपेटम की खास बात क्या होती है कि इसकी सेल्स ग्रो होती हैं और फ्यूज हो जाती हैं टू फॉर्म ए पेरीप्लाज्मोडियम। सेल्स ग्रो होती हैं और एक पेरीप्लाज्मोडियम बनाती हैं फ्यूज होकर के। ठीक है, सो इट्स सेल्स
grow and fuse to form पेरीप्लाज्मोडियम बनाएंगी। क्या बनाएंगी? पेरीप्लाज्मोडियम बनाएंगी। और पेरीप्लाज्मोडियम जो है ना, ये क्या करेगा? इट पासिज इन बिटवीन स्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। तो पेरीप्लाज्मोडियम जो है, जैसे ये पोलन मदर सेल्स है, इनके बीच में इस तरीके से पास हो जाएंगी, अमीबा की तरह इसके अंदर क्या हो जाएंगी? ये पास होंगी और एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करेंगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। दूसरे टाइप की टेपेटम कौन सी होती है? दैट इज सिक्रेटरी टेपेटम या ग्लैंडुलर टेपेटम। सिक्रेटरी टेपेटम या ग्लैंडुलर टेपेटम। सो सेकंड टाइप ऑफ टेपेटम इज सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम। बात करते हैं सिक्रेटरी की या ग्लैंडुलर टेपेटम की। तो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम की जो सेल्स होती हैं, दे सिक्रेट नरिशमेंट, डायरेक्टली सिक्रेट करती हैं नरिशमेंट। ठीक है। सो इट्स सेल्स सीक्रेट नरिशमेंट। क्या सीक्रेट करेंगी भाई? नरिशमेंट सीक्रेट करेंगी। दैट पासिज इन स्पोरोजीनस टिश्यू। कहां पे पास होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू में पास होगा। ठीक है। ठीक है। ये बात है किसके बारे में? सेकंड टाइप का जो टेपेटम है, सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम। हमने कहा टेपेटम दो टाइप की है, पहली अमीबॉइड टेपेटम, दूसरी सिक्रेटरी। कोई सी भी हो चाहे, अल्टीमेटली दोनों को डीजेनरेट होना है। ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली बोथ ऑफ टेपेटम्स गोट डीजेनरेट। अल्टीमेटली दोनों ही टेपेटम्स को क्या होना है? डीजेनरेट होना है। ठीक है। सो ये बात हो गई सबसे पहले टाइप की। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के पहले पार्ट की कि कौन सा पहला पार्ट है? वॉल लेयर्स। चार टाइप की वॉल लेयर्स बताई थी हमने, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ठीक है। थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड, बट स्टोमियम में थिन वॉल्ड होती है। मिडल लेयर 1 से 3 लेयर है। टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। सो ये हो गई टेपेटम। अब फंक्शंस देखिए टेपेटम के फंक्शंस। सो फंक्शंस ऑफ टेपेटम, क्या फंक्शन है भाई? पहला फंक्शन तो हमें पता है, क्या? कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। देखो भाई, फंक्शंस ऑफ टेपेटम। फर्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड nourishment to pollen mother cells for formation of pollen grains बनाने के लिए या माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए पोलन मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड फंक्शन, इट प्रोवाइड द एंजाइम्स, हॉर्मोन्स लाइक IAA। एंजाइम प्रोवाइड करती है, कैलेज एंजाइम। इट प्रोवाइड एंजाइम कैलेज। कौन सा एंजाइम होता है? कैलेज एंजाइम होता है। ठीक है। कैलेज क्या करता है? इट डिजोल्व द कैलोज बाइंडिंग द माइक्रोस्पोर। ठीक है। कैलेज विच डिजोल्व द कैलोज बाइंडिंग द माइक्रोस्पोर। ठीक है। तीसरा फंक्शन,
इट प्रोवाइड हॉर्मोन्स लाइक IAA फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन, फॉर इजी ग्रोथ या अर्ली ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। सो इट प्रोवाइड हॉर्मोन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, कौन सा हार्मोन प्रोवाइड करती है? इंडोल एसिटिक एसिड IAA फॉर अर्ली ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन। किसकी अर्ली ग्रोथ के लिए भाई? पोलन ग्रेन की अर्ली ग्रोथ के लिए हार्मोन प्रोवाइड करती है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। और क्या करती है भाई? इसके अलावा फोर्थ, इट प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स टू पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है ना, तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करता है और पोलन ग्रेन के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स के साथ रिएक्शन होती है, उन्हें बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। यानी कि उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है एज ए कंपैटिबल पोलन ग्रेन टू ग्रो ओवर इट, ठीक है, ड्यू टू दीज प्रोटीन्स कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। और कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स को प्रोवाइड कौन करता है? टैपेटम। तो टैपेटम प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स। क्या प्रोवाइड करती हैं? कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। किसको? टू पोलन ग्रेन। किसको प्रोवाइड करती हैं भाई? पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टैपेटम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके भाई? टैपेटम के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू में कुछ नहीं है, इट फिल्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर भरा होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके अंदर क्या भरा होता है भाई? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो आगे आएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। देखिए नेक्स्ट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। कहां होता है? इट फिल्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। कहां फील्ड होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में फील्ड होता है, ठीक है। इट्स सेल्स डिवाइड टू फॉर्म पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इट्स सेल्स डिवाइड टू फॉर्म पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये MMC जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, PMC, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या पोलन मदर सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? दे हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। PMCs हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। कैसे कनेक्शंस होते हैं इनके पास? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। एंड दीज कनेक्शंस आर सेपरेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होकर के सेपरेट होंगे? फॉर्मेशन ऑफ कैलोज। अभी बात करी थी टैपेटम कैलेज प्रोवाइड करता है।